हमने यहाँ पे पॉइंट किया है कि फर्स्ट मैंने ए एंड बी को यहाँ पे कॉल किया है, इनपुट कराया वैल्यू, सी काउंटर एक यूज किया है। बेसिकली सी काउंटर का यूज क्या है यहाँ पे, सी काउंटर का यूज है टू आइडेंटिफाई द इनिशियल पोजीशन ऑफ दिस लूप। क्योंकि मैंने ये प्रोग्राम आपको दिया है कि ये अपने आप को बार बार रिपीट करेगा प्रोग्राम, और बार बार यूजर से चॉइस पूछेगा कि व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू, एडिशन करनी है, मल्टीप्लिकेशन करनी है, डिवीजन करनी है, या 4 फॉर एग्जिट करनी है। तो चारों पॉइंट है हमारे पास। मैंने जो एक्सप्रेशन पास किया है 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन एंड 3 फॉर डिवीजन, मैंने फोर्थ पॉइंट को आइडेंटिफाई नहीं कराया है, इसलिए भी प्रोग्राम में हमारा 4 काम नहीं कर रहा था। बाकी सारे काम हमारे ऑटोमेटिक करेंगे। ये कब तक, जब तक कि हमारा ये लूप 4 टाइम रिपीट नहीं होता है, 4 बार रिपीट नहीं होता है। ठीक है, मैं इसको फिर से एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ ताकि कंफर्मेशन हो जाए। मैं एक पॉइंट यहाँ ऐड करना भूल गया, else if ch इक्वल टू 4, अगर ये होता है तो प्रोग्राम को ब्रेक कर दो। ठीक है, प्रोग्राम विल बी ब्रेक। नंबर 1 एंट्री किया 30, देन आफ्टर 20, अब ऑप्शन आ रहा है 1 फॉर एडिशन, 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन, 3 फॉर डिवीजन एंड 4 फॉर एग्जिट। देखो एग्जिट हो गया, बाहर आ गए। अगर मैं यहाँ कोई मैसेज पास करके बाहर आना चाहता हूँ तो आप यहाँ पे एक मैसेज दे दो, प्रिंट, ये मेरी ये काम नहीं करेगा, गुड बाय, सेव इट एंड रन इट। ज्यादा ये छोटा पड़ रहा है स्क्रीन। ओके, now going to save it and run it. First point, user given 100 and 10, क्या करना है 1 फॉर एडिशन 110 हो गया, 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन तो 1000 हो गया, 3 फॉर डिवीजन तो डिवीजन शो कर दिया। अगर यूजर ने फिर से 1 प्रेस किया, अभी देखो 4 पोजीशन पे आगे से ऑटोमेटिकली टर्मिनेट हो चुका है। ठीक है, अगर इसको आप चाहते हो कि नहीं ये यूजर से एक से ज्यादा बार वहां पे ऑप्शन दे, तो मैंने इसको दे दिया कि इसको 12 टाइम चला लो। 12 टाइम ये यूजर से क्वेरी करता रहेगा कि व्हाट एक्चुअली यू हैव टू डू। 200, 100, 1 फॉर एडिशन कर दिया, 2 फॉर मल्टीप्लिकेशन कर दिया 20,000, 3 फॉर डिवीजन हमारा आ गया 2.0 एंड 4 फॉर एग्जिट। मैंने 4 जैसे ही प्रेस किया तो आप देखो प्रोग्राम टर्मिनेट हो चुका है। ये क्या है, ये प्रोग्राम हमारा ऑलरेडी टर्मिनेट हो गया है लास्ट में। क्लियर, इसकी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, डू इट फास्ट एंड रेज योर हैंड। आपका काम हो गया, अपलोडेड, सक्सेसफुल। अच्छा ठीक है, इसके बाद देखेंगे, बस 2-4-5 मिनट और। अब यहाँ पे आप लोग क्वेरी पूछ सकते हो, यू ऑल कैन आस्क एनी क्वेरी टू आफ्टर अनम्यूटेड। एक मिनट चेक करता हूँ अनम्यूटेड हो या नहीं हो। बॉयज एंड गर्ल्स गिव योर सेकंड टाइम अटेंडेंस, डू इट फास्ट। सो ये गुड बाय प्रिंट नहीं किया है क्योंकि वो 4 टाइम मैंने डायरेक्टली 4 प्रेस कर दिया था, इसलिए डायरेक्टली टर्मिनेट हो गया प्रोग्राम। चलो ओके, कंप्लीटेड हो गया टेम्परली। आपको वेरीफाई करना पड़ेगा, आपका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, मैं कर देता हूँ थोड़ी देर में। बॉयज एंड गर्ल्स आस्क मी द क्वेश्चन, आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन है क्योंकि मुझे यहाँ पे इतना टाइम लग गया। आस्क योर क्वेश्चन टू मी डायरेक्टली, अनम्यूट कर लो एंड क्वेश्चन पूछ सकते हो आप। यू ऑल आर अनम्यूटेड। अभी आपने कुछ प्रोग्राम देखा, उस प्रोग्राम में आपको क्या गलती दिखा? आप लोगों ने भी सजेस्ट किया कुछ लोगों ने कि सर एल्स इफ क्यों लगाया या ब्रेक नहीं दिया। एक्चुअली स्टेटमेंट गलत जगह पे लिखा हुआ है, ये ऊपर होना चाहिए था। जब सिस्टम टर्मिनेट कर देगा तो दिखेगा क्या? यहाँ पे देखता हूँ कोई एरर।
अभी कोई एरर नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको पहले टर्मिनेट कर देता हूँ ताकि फ्रेश विंडो मिले। सेव इट एंड रन इट। नाउ 20 and 10, they are 1 for addition, 2 for multiplication, 3 for division and 4 for what? 4 for termination। लेकिन termination टाइम में ये मैसेज ऑन द स्क्रीन शो नहीं करता है। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट को रेज करूँ कि इसको हैंडल करना है एनी हाउ, मुझे ये आउटपुट चाहिए, तो एक आप यहाँ डाल सकते हो एल्स, एल्स पार्ट डालो और यहाँ पे इसको प्रिंट करा दो। ठीक है, किसी ने क्वेश्चन करी है, देख लो जरा क्या लिखा है। Why you use C? C is for counter here, प्रेरणा, क्योंकि ये हमारे लूप को काउंट कर रहा है कि ये while लूप कितनी बार चलेगा। मैंने देखो यहाँ पे क्या किया है कि C इक्वल टू 1 यानी स्लाइस किया, C लेस देन 12 तक चलेगा, चेक कर रहा है कि इफ C इक्वल टू 4 अगर हो रहा है तो उसको ब्रेक कर दो। ठीक है, अदरवाइज ये स्टेटमेंट की कोई जरूरत नहीं है। या अगर मान लो मैं अगर कहूँ कि मैं चाहता हूँ कि ये ऑटोमेटिक टर्मिनेट हो जाए, तो इसको आप ब्रेक को हटा दो और एल्स पार्ट को भी हटा दो, इसको सिर्फ सी पार्ट रहने दो। सी इक्वल टू C+1, यानी ये तब तक चलता रहेगा जब तक यूजर 12 टाइम इनपुट नहीं करता है। या अगर मैं इसको यूजर चॉइस में देना चाहता हूँ तो इसके लिए एक टर्म आपको आएगा दैट एक्चुअली कॉल्ड infinite loop, मतलब a type of loop, a loop statement that is going to be executed infinite until the specific particular thing is going to be activated or going to be traced। जैसे मैंने यहाँ पे भी चेक किया था कि if c इक्वल टू 4, लेकिन c की एंट्री कहीं करा नहीं रहा हूँ मैं, हर बार मुझे इसको एंट्री करानी चाहिए तब जाके वो काम करेगा। ठीक है, अब जैसे मान लो एज फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे सी एस इक्वल टू ब्रेक लगा रखा हूँ और इसके साथ साथ मैं चाहता हूँ कि आफ्टर द टर्मिनेशन या बिफोर टर्मिनेशन यहाँ पे एक पॉइंट ऐड हो जाए कि इफ नहीं, यहाँ प्रिंट आएगा c इक्वल टू इंट ऑफ इनपुट डू यू वांट टू कंटिन्यू। जी बस 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट दीजिए मुझे प्लीज, 2 से 3 मिनट, 2 से 3 मिनट। हाँ हाँ कंफर्म कर दूंगी, मैं आईडी पासवर्ड भेज रहा हूँ। या मैंने पूछा यूजर से डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप जारी रखना चाहते हो, तो इनपुट करो आप। यहाँ पे जैसे ही यूजर इनपुट करेगा, मान लो कि मैंने इनपुट किया, इसको इंट दे देता हूँ, यहाँ पे मैंने चॉइस दिया 1 फॉर कंटिन्यू, ठीक है, 1 फॉर यस और 0 फॉर दे दिया मैंने नो। यानी अगर यूजर इनपुट करता है y देन इट विल कंटिन्यू, अदरवाइज अगर यूजर n प्रेस करता है तो क्या करेगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। दैट एक्चुअली गोइंग टू बी हैपन। और यहाँ पे पूछ रहा है उससे, इनपुट किया और मैंने यहाँ पे चेक किया कि इफ c इज इक्वल टू 1, अगर ऐसा कंडीशन मैच होता है देन ब्रेक इट। ठीक है, अदरवाइज ये हमारा काम करता रहेगा, प्रोग्राम हमारा एग्जीक्यूटेड रहेगा सेम स्टेप में। रन इट, सिंटैक्स एरर, इफ c इक्वल टू 0। सेव कर लो भाई पहले। तो सॉरी, मुझे ना एक बार और बंद करनी होगी। एग्जीक्यूट किया, यूजर से इनपुट मांगा 30 एंड 10 दिया, यूजर ने 1 इनपुट किया। अब ये पूछ रहा है डू यू वांट टू कंटिन्यू, क्या आप प्रोग्राम को कंटिन्यू रखना चाहते हो, यहाँ पूछ रहा है। मैंने दिया 1 और एंटर की प्रेस किया, लेकिन ये टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे एरर देखना पड़ेगा,
तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे प्रोग्राम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। मैं इसको क्लियरफाई करता हूँ आपके चैट बॉक्स में। अभी इसको भी हटा देता हूँ कोड, ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अभी जस्ट मिनट, प्रोग्राम जहाँ तक था वहां तक आ जाएगा। ये रहा, अभी यहाँ रहेगा। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और आपके चैट बॉक्स में इसको डाल देता हूँ। ठीक है, वेयर इज योर चैट बॉक्स? 10 मैसेजेस आ गए हैं। जूम ऐप इज नॉट वर्किंग, रिज्वाइन करना है, आई एम अनएबल टू कनेक्ट। बेसिकली देखो ये प्रॉब्लम इसलिए आ रही है आप लोगों को क्योंकि आपने ऐप काफी लंबे समय तक यूज किया है, ठीक है, और अभी तक आपने अपना मोबाइल का कैचे मेमोरी रिमूव नहीं किया है। तो हर बार जब क्लास एंड होती है आपको क्या करना है, मोबाइल को रीस्टार्ट कर लेना है हर क्लास के बाद, नहीं तो आपका मोबाइल डिस्कनेक्टेड रहेगा हमेशा और ये प्रॉब्लम हमेशा बनता जाएगा। ठीक है, चलो कि बॉयज एंड गर्ल्स, मुझे अभी करंट में